हाय रे, मेरी प्यारी बहू आ गई, किसी की नजर ना लगे। माँ जी कितनी प्यारी है, लेकिन ये जगह मुझे काफ़ी डरावनी लग रही है। मुझे तो लगा था कि अमित जी किसी गांव में रहते हैं, लेकिन ये तो बस एक जंगल की तरह जगह है। मुझे तो डर लग रहा है। बहू घबराना नहीं, हाँ ये जगह बस देखने में ही डरावनी है, वरना हम लोग यहाँ रहते हैं और यहाँ सब ठीक है। बस हाँ, आबादी ज़रा कम है तो हम इसको गांव भी नहीं बोल सकते, लेकिन अब तो हमारे ही वंश बड़े होते जा रहे हैं। मेरे बेटे की शादी हो गई, अब अमित की भी पत्नी आ गई। ऐसे ही अगर चलता रहा तो आने वाले समय में 150 साल में यहाँ भी बसावट हो जाएगी। अरे सुषमा जी, किस तरह की बात करती हैं? 150 साल का अपने हिसाब भी लगा लिया। आप तो और मेरी बहू को डरा रही हैं। नेहा बहू अंदर जा। जी ये अरे अरे बस कीजिए आप लोग। हमारे गांव में जब भी कोई लड़की शादी होकर आती है तो हम उसे ऐसे ही उधम मचाते हैं, क्योंकि यहाँ बाहर से कभी कोई नहीं आता। शुक्रिया नेहा, तुमने मुझे चुना। आप भी ना। अरे भाई चलो चलो, अब काफी रात हो चली है, तो सभी अपने अपने घर चले जाओ, वरना रात को जंगली जानवरों के आने का भी खतरा रहता है। अरे जाइए जीजा जी, आप तो बस हमें भेजने के लिए ही बहाने ढूंढते हैं, क्यों सुगंधा जी? अरे नहीं, ऐसा नहीं है, आप चाहे तो सभी यहीं रुक जाइए। हाय, बस यही तो प्यार देखना था अपनी पड़ोसन से। हम ठीक है, आप लोग आराम करें, वैसे भी शादियां करनी आसान नहीं है, हम चलते हैं। आओ भाभी, आपको कमरा दिखाने का नाटक तो मैं कर ही सकती हूँ। हालांकि हमारा घर बड़ा नहीं है और आपको कमरा दिख भी रहा होगा। अपने सभी शौक पूरे करने चाहिए मानवी, चलो दिखाओ। ये देखिए, ये मेरा कमरा है, ये तो मेरे मायके वाले कमरे से भी बहुत ज्यादा छोटा है। जानता हूँ कि ये उससे बहुत ज्यादा छोटा है, जैसा तुम्हें तुम्हारे मायके में मिला था, लेकिन अपने पति के लिए यहीं रह लेना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह नेहा बोलकर अमित के साथ अपने कमरे में आ गई और बाकी घर वाले बाकी कमरों में सो गए। अभी सब सो ही रहे थे कि अरे नहीं, ये इतना सारा पानी कहाँ से आ रहा है? ये क्या बारिश आ रही है, और वो भी बहुत तेज। अमित जी जल्दी उठिए, देखिए घर में पानी भर रहा है। बहू बहू जल्दी से दरवाजा खोल मेरी बच्ची, देख पानी का सैलाब आ रहा है, हमारे घर के पास बहने वाली नदी भर गई है और अब बाढ़ आने वाली है। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी, बाढ़ आने वाली है? अरे नहीं अमित जी, जल्दी से दरवाजा खोलिए। माँ ये सब कैसे हो गया? हम तो नॉर्मल सोने को लेटे थे ना। बातें नहीं बनाओ, छत पर चलो जल्दी से। कितना भयानक मंजर है ये माँ जी, आसमान देखिए, बारिश नहीं कहर बरसा रहा है। सही कहा, यहाँ से कहीं नहीं जाना, अभी पानी नीचे नीचे ही है। ठीक कहा तूने बेटा। अमित, मानवी और तेरे बाबा कहाँ हैं? मानवी और बाबा? कहीं वो नीचे ही तो नहीं रह गए? अरे नहीं अमित जी, जल्दी से आइए, मानवी और बाबा पानी में डूब रहे हैं। भाभी, भैया, बचाओ बचाओ। अरे बहू, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। अनिल जी मैं जा रही हूँ, मानवी बेटा हिम्मत नहीं हारना। रुको माँ, ऐसे नहीं कूदो। माँ मेरा हाथ पकड़ो। आ नहीं रहा है बेटा। सुगंधा अमित का हाथ पकड़ने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी अमित का ही पांव फिसल गया और वो भी बाढ़ के पानी में जा गिरा। अमित जी, अमित जी, अमित जी, अमित जी। क्या हुआ नेहा, ठीक तो हो? नेहा होश में आओ। पानी पानी, बाढ़ पानी। अरे बस बस, शांत शांत, सब ठीक है नेहा। नेहा बाढ़, अब ठीक है, मैं ठीक हूँ। इसका मतलब ये सब एक सपना था। हाँ सपना था, तुम तो कितनी ज्यादा डर गई थी। बहुत बुरा सपना था, बहुत बुरा। अभी वक्त क्या हुआ है? सुबह के 5 बजे। अरे नहीं, सुबह का सपना तो सच होता है, सब ठीक तो रहेगा ना? कहीं ये सपना? ऐसा भी क्या देख लिया तुमने? वो मैंने देखा कि बाढ़ आ गई और हम सब बह गए, आप भी। अरे तुम भी ना नेहा, बाढ़? अरे तुम्हें लगता है कि ये सपना सच होगा? लेकिन आज से पहले मैं कभी भी किसी ख्वाब से इस तरह डरी नहीं हूँ। देखो नेहा, ये बस महज एक सपना था, समझ आया? बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है, वो आवाज तुम्हारे कानों में पड़ी तो सपना दिख गया। इससे ऐसे डरने की क्या बात है? सो जाओ, ऐसे ज्यादा नहीं सोचते। हाँ शायद। नेहा क्या बात है, सो जाओ ना, उठकर काफी कुछ करना है। जी हाँ, सो रही हूँ। नेहा अमित की बात को सुनकर सो गई। नेहा एक शहरी लड़की थी जिसकी अभी कल ही अमित नाम के एक बंजर सी जगह पर रहने वाले लड़के से शादी हुई थी।
अमित जहाँ रहता था वो जमीन ना तो किसी गांव में आती थी और ना शहर में और ना ही कस्बे में। वो बस एक छोटा सा हिस्सा था जिसके आसपास जंगल और नदी थी, और बस 4 से 5 परिवार ही वहां रहते थे। नेहा ने लव मैरिज करके अमित के घर की बहू बनने का फैसला ले लिया था, लेकिन ऐसे माहौल में उसको काफी ज्यादा डर भी लगता था। ऐसी कुछ देर के बाद सभी जाग गए और नेहा भी कमरे से तैयार होकर आ गई। नमस्ते भाभी, आ गई। ये लो भाभी, मैंने चाय बना दी है, तो आप नाश्ता कर लो। तुम्हारा शुक्रिया। माँ जी, ये दरवाजा क्यों बंद किया हुआ है? इसको खोल देते हैं। बहू, मैं इसको खोल तो देती, लेकिन अभी बारिश हो रही है और बारिश में ना पानी अंदर आने लगता है, इसलिए इसको लगाया हुआ है। अभी भी बारिश हो रही है? अरे तो क्या हुआ बहू, सावन का महीना है, बारिश नहीं होगी तो क्या होगा? नहीं बाबा, वो कुछ नहीं। क्या बात है बहू, तुम बहुत डरी सी लग रही हो। देख, मुझसे छिपा नहीं, मुझे खुलकर बता। माँ जी, मैंने ना बहुत ज्यादा बुरा सपना देखा। मैंने देखा था कि बाढ़ आ गई थी और अभी भी बारिश हो ही रही है। माँ जी, मुझे तो लगता है कि हम लोगों को इंतजाम कर लेना चाहिए, अगर सच में बाढ़ आ गई तो। बस कर बहू, अभी यहाँ आए हुए तुझे 24 घंटे नहीं हुए और तू तो तबाही के हिसाब लगा रही है। कुछ नहीं होगा, हम लोग यहाँ ना पूरे 30 सालों से रह रहे हैं। सावन भी आता है और बारिश भी होती है, लेकिन भगवान के करम से कभी बाढ़ नहीं आई। सुगंधा, डांटती क्यों हो बहू को? शहरी बच्ची है, ऐसी जगह में आई है तो थोड़ा सा तो उसको डर लग ही सकता है। बहू, कुछ नहीं होगा, तू चिंता नहीं कर। अरे रात को नेहा ऐसे चीख मारकर उठी थी माँ बाबा, मैंने तो इसको तभी ही समझाया था कि कुछ नहीं है, लेकिन ये भी ना। हमारी भाभी भोली है। भाभी, आप नाश्ता करो, उसके बाद आपको पहली रसोई भी तो बनानी है ना। ठीक है, पहले तो कभी भी मैं सपनों से ऐसे परेशान नहीं हुआ करती थी, फिर अब मेरे ऊपर क्यों फर्क पड़ा है? मुझे इसको नजरअंदाज करना चाहिए, या ये मेरी बस ओवर थिंकिंग है और कुछ नहीं। नेहा ने अपनी फीलिंग को ऐसे ही नजरअंदाज किया, लेकिन बाहर गिरती हुई बारिश की आवाज उसको तंग कर रही थी। फिर वो रसोई में रोटी बनाने चली गई। क्या यार नेहा, तुझे सपने तो याद ही नहीं रहते थे और अब तू उस सपने के बारे में भूल नहीं पा रही है? क्या हो गया तुझे? भूल जा। भगवान, बस ये बारिश रोक दे। भाभी, रोटी जल जाएगी, ध्यान से। अरे नहीं, माफ करना मानगी। क्या यार भाभी, आप भी ना। नेहा ने ऐसे ही परेशान होते हुए अपना पहली रसोई का खाना बनाया, जिसके बाद सभी को उसने ऐसे ही फिक्र में खाना लगाया भी। अरे बहू, खाना तो बहुत ही ज्यादा अच्छा बना है। शुक्रिया बाबा। क्या हुआ, कुछ बात है क्या बेटा? अगर है तो बता दे, हम सुन रहे हैं। नहीं बाबा, कोई भी बात नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। टेंशन ना ले बच्चे, अभी तू इस जगह नहीं है ना, इसलिए तेरा दिल परेशान है, लेकिन जब तू यहाँ अच्छा महसूस करने लगेगी तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ माँ जी, काश ऐसे ही हो, नहीं तो मेरा दिल तो बहुत ज्यादा घबरा रहा है। नेहा बेचारी चाह भी रही थी, लेकिन उसका दिल मानने को ही नहीं था। ऐसी एक दिन बीता और आज के दिन नेहा झाड़ू ही लगा रही थी कि तभी बारिश शुरू हो गई। मैं भी ना सिर्फ बारिश की आवाज से ही घबरा जाती हूँ। भाभी, क्या बात है, आप उछल क्यों गई थी? कुछ नहीं, या शायद है मानवी। देखो, इस घर में कोई भी मेरी बात को समझने को तैयार नहीं है, लेकिन तुम तो मुझे समझो। इस तरह मुझे कभी किसी चीज ने नहीं डराया जितना कि ये बारिश मुझे सता रही है। देखो, कुछ तो है जो मुझे संकेत दे रहा है, तो मेरी मदद करो। भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन चलिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो बताइए, मैं आपकी क्या मदद करूं? तुम एक काम करना ना, तुम मुझे लेकर यहाँ के बाजार में चलना, थोड़ा सा सामान ले लूंगी। मैं जानती हूँ कि कुछ नहीं होगा, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए मैं कुछ सामान ला कर रख दूंगी। हो भी सकता है कि कुछ हो ही जाए, है ना? अब मैं आपसे बस क्या ही कहूँ भाभी। ठीक है, आपको जो ठीक लगे। मानवी नेहा को अपने यहाँ के बाजार लेकर जाने को राजी हो गई, जिसके बाद नेहा ने सफाई की और हल्की हल्की बारिश में वो सामान लेने को निकल गई। मानवी जिस जगह में रहती थी वहां से दूर दूर तक कुछ नहीं मिलता था, जिसकी वजह से उन्हें खूब चलना पड़ा। मानवी, अभी कितना और चलना है? अब आई है भाभी तो हिम्मत भी रखिए ना, अभी तो हमें काफी चलना है। यहाँ से मिला हुआ एक गांव है, वहाँ पर हमें सब्जी और बाकी का सामान मिलेगा। हमारी जगह में किसी को कुछ नहीं मिलता। अच्छा, सही है। काफी दूर चलने के बाद वो गांव के बाजार में आ गई, जहां से नेहा ने खूब सारा आटा, दाल, चावल और सब्जियां ली। उसने पूरे 5,000 का सामान लिया था। भाभी, अपने वहम के चक्कर में आपने पूरे 5,000 रुपए वेस्ट कर दिए हैं। देखना, इससे कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा तो आप इनमें अपने लिए कुछ चांदी की चीज बनवा लेती। नहीं मानवी, अब मुझे अच्छा लग रहा है। ये पैसे तो मेरे अपने ही थे, अगर मैं इनसे अपनी बेचैनी को खत्म कर सकती हूँ तो ये समझो कि ये मेरी बीमारी की दवा है।
अच्छा ठीक है, आप चलिए घर। दोनों नंद भाभी हाथों में भारी सामान उठाए लेकर जाने लगी, जिसके बाद अभी बस वो गांव में ही पहुंची थी कि तभी। और मानवी, क्या दिलवा कर ला रही हो अपनी भाभी को? कुछ नहीं भाभी, बस कुछ घर का सामान लेने गई थी। घर का सामान इतना ज्यादा कि आज तो कुछ बढ़िया बनने वाला है। चलो अच्छा है। अब आपको कैसे बताऊं भाभी कि ये बाढ़ से बचाव के लिए है। सच में किसी भी इंसान के अंदर मैंने ऐसी सनक नहीं देखी जैसे कि मेरी भाभी के अंदर है। मानवी ऐसे ही सोचते हुए घर में आ गई। वैसे तो वो दोनों छिपकर ही आ रही थी, लेकिन सुगंधा ने उन्हें देख लिया। कहाँ चली गई थी दोनों? मैं पूरे घर में ढूंढ रही थी और परेशान हो रही थी। वो माँ वो, और ये क्या है? माँ जी, ये हमारा सामान है, मुश्किल वक्त में काम आ जाएगा। बस नेहा, यहीं चुप हो जा। तूने क्या समझा हुआ है? हम सब पागल हैं? अरे तेरी बातों से और तेरी इस सनक को देखकर तो लग रहा है कि तू अगर बाढ़ नहीं भी आ रही होगी ना तो तू बुलवा लेगी। नहीं माँ जी, मेरा दिल कभी भी ऐसे बेचैन नहीं हुआ जैसे कि अब हो रहा था। बस मैं ये नहीं चाहती कि आगे को इस चीज को सोचकर मैं पछताऊं कि मैंने वक्त रहते कुछ नहीं किया, जबकि मेरा मन मुझे बार बार करने को बोल रहा था। अरे भाड़ में जाए तेरा मन। तू एक नंबर की सनकी है, सनकी। मुझे तो लगता है कि तुझे डिप्रेशन है, तभी तो बस एक जैसी बात किए जा रही है। बाढ़ बाढ़ बाढ़, मन उदास, घबराहट। हम तुझे समझा रहे हैं लेकिन पता नहीं किस खुशी में ये सब ले आई है। देख, बाहर कुछ नहीं हो रहा है और कुछ होगा भी नहीं, समझ आया? माफ कर दीजिए माँ जी। मन तो कर रहा है कि इस राशन को आग लगा दूं, लेकिन क्या करूं, गरीब हूं, नहीं कर सकती। अब पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक। चल तो जा, अब इसको कहीं रख दे। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं आपको इस तरह से नाराज नहीं करना चाहती थी। नेहा बेचारी ने माफी मांग ली, जिसके बाद वो सामान को अपनी नंद के साथ छत पर ले आई। उनकी छत बस एक मंजिला थी और उसके ऊपर एक कोने में एक छोटा सा कोना बना हुआ था, जिस पर फाइबर का छप्पर था। नेहा ने सारा सामान उसके नीचे रखना शुरू कर दिया। मानवी, आज मुझे सच में अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं अपने दिमाग से हार गई। हाँ भाभी, आप अपनी भावनाओं में कुछ ज्यादा ही उलझ गई थी, लेकिन चलिए, अब जो हुआ सो हुआ, आप ध्यान नहीं दीजिए। सही कहा, बाबा और तुम्हारे भैया काम पर से आते ही होंगे। चलो नीचे चलकर खाना बनाते हैं। नेहा बेचारी उदास हो गई थी। वो मानवी के साथ उदास से ही नीचे गई, जिसके बाद नेहा ने खाना बनाया। कुछ ही देर के बाद अनिल और अमित आ गए और सभी ने साथ में खाना खाया। जानती हो सुगंधा, हमारे घर के पास की जो नदी है ना, वो बारिशें आने की वजह से काफी ज्यादा भर चुकी है। अच्छा जी, ऐसा है क्या? अरे ऐसे तो कभी कभी हो ही जाता है। अब नदी है तो कभी भरेगी तो कभी सूख भी जाएगी, इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। मैं भी यही सोच रहा था। चलो बच्चों, जल्दी जल्दी से खाना खा लो, उसके बाद बस सवेरे से ही सो जाना। अनिल की बात को सुनकर सभी ने गर्दन हिला दी, जिसके बाद सभी ने खाना खाया और वो सोने को लेट गई। ऐसी अभी आधी रात ही हुई थी कि गांव में हाहाकार मच गई। और सुगंधा बहन, बहन जल्दी से दरवाजा खोलो, जल्दी। अजी देखिए ना, बाहर से आवाजें आ रही हैं। माँ, क्या हुआ? गांव में क्या कोई चोर घुस आया है? ये आवाजें कैसी हैं? अरे डरो नहीं, मैं देख रहा हूँ। क्या हुआ? बाबा, मैंने एक बड़ी सी लहर को दूर से देखा है। बेकार की बातें मत कर बहू, तेरे दिमाग में तो बस यही बात रह गई है। नहीं नहीं, ये बात ही है। सुगंधा बहन, जल्दी से अपना जरूरी सामान लेकर अपनी छत पर पहुंच जाओ। हमने सुना है कि बाढ़ आने वाली है। नदी का पानी तेजी से हमारे घरों की तरफ बढ़ रहा है। क्या क्या? नहीं, जल्दी करो, हम तो जा रहे हैं अपने अपने घरों की छत पर। सुना तुम लोगों ने, बाढ़ आ गई, जल्दी से सामान उठाकर ऊपर ले चलो। सुगंधा ने अभी ऐसे बोला ही था कि तभी खूब सारा पानी घर में आया और वो सभी आधे आधे भीग गई। अरे भाग्यवान, अब वक्त नहीं है कि हम नीचे ही रहकर कुछ भी करें। अरे जल्दी से जान बचाओ और ऊपर चलो, चलो जल्दी। अनिल के साथ साथ सभी सीढ़ियों पर आगे, किसी को कुछ भी लेने का मौका नहीं मिल पाया। बस कुछ रसोई के बर्तन जो ऊंचाई पर थे वो बच गए और उन्हें नेहा लेकर ऊपर आ गई। तेज बारिश के साथ ठंडी हवाएं, बिजली और बादल की गरज की आवाज ने पूरे ब्रह्मांड को मानो हिलाया हुआ था। सभी ऊपर आए और उन्होंने आसपास नजर घुमाई। ये माँ, ये क्या हो गया है? हमारा घर तो आधा डूब गया है। कितनी ठंडी बारिश है, ये सब क्या हो रहा है? शाम तक तो सब ठीक ही था। माँ, बाबा ने बताया तो था कि नदी भर रही है, बस तेज बारिश आने की वजह से ये सब हो गया है। हाय, ये कैसा क्या है, टूट पड़ा हमारे ऊपर। माँ जी रोइए नहीं, इस वक्त हम सभी को हिम्मत से काम लेना चाहिए। अगर ऐसे ही रोएंगे तो कमजोर पड़ जाएंगे। देखिए तो सही, सभी लोग इस परिस्थिति का शिकार हैं। आसपास देखिए। नेहा की बात को सुनकर मानवी, सुगंधा, अनिल और अमित सभी ने आसपास नजर घुमाई और सभी लोगों को देखा जो इस बाढ़ का शिकार हो गए थे।
सभी अपनी छतों पर थे और सभी को ही अपना विनाश नजर आ रहा था। सुगंधा, सुगंधा, क्या हो गया? हमारे घर डूब रहे हैं, अनाज डूब गया, एकदम ही पानी का सैलाब आया और सब खत्म हो गया। हिम्मत रखो, सभी हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। कितनी ठंड है। की बात को सुनकर सुषमा को भी रोना आ गया। ऐसे ही बेहद मुश्किल से ये रात गुजरी और अगली सुबह कितना पानी भर गया है और अभी भी हल्की हल्की बारिश आ रही है। ये सब क्या है? भाभी, आपको पहले ही पता चल गया था बाढ़ आएगी। भाभी, ये क्या हो गया? नेहा ने मानवी को गले लगाया। ये हालात आसान नहीं थे, जिसके कुछ देर के बाद नेहा ने अपना लाया हुआ सामान देखा। मेरे पास 20 किलो आटा है और ये कुछ दालें हैं, चाय पत्ती और दूध भी है। माना कि हालत मुश्किल है, लेकिन हम ऐसे हाँ नहीं मान सकते। मैं सभी के लिए नाश्ता बना देती हूँ। कुछ ही देर के बाद बारिश रुक गई, जिसके बाद नेहा चूल्हे पर बैठ गई और उसने सभी के लिए नाश्ता बनाना शुरू किया। ये क्या कर रही है बहू? कुछ नहीं माँ जी, सभी के लिए नाश्ता बना रही थी। क्यों बना रही है? क्या करेंगे नाश्ता करके? माँ जी, माना कि अभी की हालात मुश्किल है, लेकिन हम जिंदा हैं, तो इसका मतलब ये है कि अभी हमें जीना है और सब ठीक हो जाएगा। माँ जी, बस हिम्मत रखें और नाश्ता कर लें। वैसे भी खाली पेट तो सब चीज़ें बड़ी ही मुश्किल ही लगती हैं। सही कहती थी तू कि इंतज़ाम रखना चाहिए। मैं ही क्या क्या कह गई। सुगंधा को अब अपनी ही बातों पर दुख था। उसने नेहा को प्यार से देखा, जिसके बाद नेहा ने सभी के लिए चाय बना दी। अच्छी बनी है चाय। चाय तो अच्छी ही होती है बाबा। अभी बारिश रुक गई है, अब देखना सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अच्छी है। क्या खिलाऊं मैं तुम लोगों को? बहू, तेरे बच्चों को बात समझ नहीं आती है। मैं क्या करूँ तो माँ जी? और क्या मतलब है कि तेरे बच्चे? ये आपके कुछ नहीं लगते? माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। हे भगवान, मैं क्या करूँ? लो, मैं लेट रही हूँ और तुम मुझे ही खा जाओ। अब इससे ज्यादा मैं क्या ही करूँगी? तुम्हारा बाप यहाँ गांव में नहीं है, हम बाढ़ में फंस गए और कुछ नहीं है मेरे पास खिलाने को तुम्हें। मेरे बच्चे, क्या खिलाऊं मैं तुम्हें? अरे नहीं बेचारे बच्चे, इस तरह तो मुझसे ये चाय भी नहीं पी जाएगी। जब मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि पड़ोस में बच्चे भूखे हैं, लोग भूखे हैं। माँ जी, ऐसे हालातों में हमें अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए। ठीक है बहू, मैं मना नहीं करूँगी, लेकिन तू किस तरह से मदद करेगी देखती हूँ। माँ जी, नेहा ने आसपास नजर चलाई। उसकी छत पर एक बड़ा सा डंडा पड़ा हुआ था। नेहा ने उसके एक छोर पर थोड़ी सी दाल और आटा बांध दिया, जिसको उसने सुषमा की छत की तरफ को किया। सुषमा काकी, ओ सुषमा काकी। हाँ, कौन है? अरे मानवी, बोल। लीजिए, आप ये दाल और आटा ले लीजिए, ये भारी है, मुझसे ज्यादा देर तक नहीं पकड़ा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बहू, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम जैसी पड़ोसी भगवान हर किसी को दे। शुक्रिया नेहा, लेकिन हम इसको कैसे पकड़े? ये डंडा तो काफी दूर है। आपको आना तो पड़ेगा, मैं अपना हाथ आगे करती हूँ। नेहा जहां तक अपना हाथ बढ़ा रही थी, वहां तक वो दूसरी छत तक नहीं पहुंच पा रही थी, जिसकी वजह से सुषमा ने सिया का हाथ पकड़ लिया। सिया ने रिस्क लिया और वो अपने घर की बाउंड्री पर चढ़ गई और लटक कर उसने दाल और आटा लिया। मैंने लिया है, तुम्हारा शुक्रिया नेहा। ये एहसान हम आप लोगों का कभी नहीं भूलेंगे। चलो बच्चों, भगवान ने तुम्हारी भूख मिटाने का साधन भेज दिया है। सिया की बात को सुनकर नेहा को काफी अच्छा लगा। ये हालात ही इस तरह के थे कि सभी को एक दूसरे की मदद करनी ही पड़ती। ऐसी कुछ ही देर को हालात शांत रहे कि फिर से बारिश तेजी से बरसनी शुरू हो गई और पानी और भी ज्यादा बढ़ने लगा। यह पानी तो ज्यादा ही ज्यादा होता जा रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो हम सभी डूब जाएंगे। नहीं नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम नहीं डूबेंगे। रेस्क्यू टीम आएगी और हम सभी बच जाएंगे। रेस्क्यू टीम? भाभी, यह आपका शहर नहीं है, एक बंजर इलाका है जहाँ हम जैसे गरीब रहते हैं। यहाँ पर अगर किसी को आना होता है तो अभी तक आ जाता, लेकिन यहाँ कोई नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा। मैं अभी अपने बाबा को फ़ोन करती हूँ, वो भेजेंगे। नेहा ने फोन मिलाया, लेकिन बाढ़ की वजह से कोई नेटवर्क नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से उसकी ये उम्मीद भी मर गई। क्या हो गया है बहू? फ़ोन उठा कि नहीं? नहीं माँ जी, नेटवर्क नहीं है। मैं तो जानती ही थी कि ऐसे वक्त में हमारी मदद हो जाए, इतनी आसानी से ये नहीं होगा। चल कोई बात नहीं बहू। बहू, तू हम सबको हिम्मत दे रही है, अब अपनी हिम्मत मत हार जाना। जी माँ जी। नेहा को अब रोना आ रहा था। लगातार बारिश हो रही थी, ऐसे में पानी बस बढ़ने ही पर था। सभी अपनी छतों पर बेबस बैठे हुए थे। ऐसी बारिश होते होते शाम हुई और अब एक मंजिल तक पानी था। नेहा का घर थोड़ा ऊंचा था, इसलिए उसकी छत तक पानी आने में अभी कसर थी, लेकिन बाकी घरों के पानी काफी करीब था। ऐसी शाम हुई और शाम के वक्त, आप लोग क्या खाएंगे? मेरे पास सब्जियां हैं, दाल है, चावल भी है। मौत सर पर मंडरा रही है और ऐसे में तुझे कुछ खाने की पड़ी है? कुछ नहीं खाना है।
माँ जी, हालात तो सभी के ही खराब है ना। आसपास देखिए, लेकिन अगर कुछ नहीं खाएंगे तो आपकी तबीयत भी खराब हो जाएगी। मैं खाना बना रही हूँ। माँ, कहीं पर आलू की सब्जी बन रही है। हाँ, सही कहा बेटा। जिनके घर राशन है ना, उनके यहाँ बन रही होगी, हमारा क्या है। सुगंधा दीदी के यहाँ बन रही है। माँ, वहाँ से धुआं आ रहा है। माँ, भूख लगी है, बहुत ज्यादा भूख लगी, खाना चाहिए। बेटा, मैं खाने को क्या दूँ तुम्हें? हमारा सारा राशन पानी में मिला हुआ है। माँ, सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लग रही है। बेटा, इस तरह से नहीं रो। आज तुम अपने बाप को बेहद बेबस महसूस करवा रहे हो। कहाँ से खिलाऊं मैं तुम दोनों को खाना? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ज्योति गुस्से में अपने बच्चों को डांटने लगी। यह मंजर नेहा के पति अमित ने देख लिया था। नेहा, हमारे पास राशन थोड़ा सा ज्यादा है। इस तरह के हालातों में तो कुछ ज्यादा नहीं है, बताइए। पड़ोस के बच्चे भूख की वजह से बिलख रहे हैं, मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकता हूँ। क्या कहा? बच्चे भूखे हैं? नेहा ने भी ज्योति की छत को देखा। उससे वो मंजर नहीं देखा गया, जिसके बाद वो बोली, ज्योति भाभी, मेरे पास थोड़ा सा राशन है, आप कहें तो थोड़ा दे दूं? क्या कहा? राशन? अगर तुम इस वक्त मेरी मदद कर दोगी ना, तो मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ऐसी बात नहीं है, मैं आती हूँ। बहुत करना चाहती है, अच्छी बात है, लेकिन तू वहाँ जाएगी कैसे? वो छत दूर है। माँ जी, कुछ ना कुछ तो हिसाब बन ही जाएगा, मैं देखती हूँ। नेहा ने बाढ़ के पानी में अपनी नजरें चलाईं और उसको कुछ ही देर के बाद एक लकड़ी का दरवाजा बहता हुआ दिखाई दिया। मिल गया, अब यही बनेगा मेरा सहारा। आजा आजा। भाभी, ये दरवाजा क्यों खींच रही हो? देखती जाओ मानवी। नेहा ने उसको अपनी तरफ को खींचा, जिसके बाद वो उस दरवाजे पर ही बैठ गई। दरवाजे का तख्ता पानी पर किसी नाव की तरह तैर रहा था। नेहा ने उसके ऊपर बैठने के बाद बाढ़ के पानी में से ही एक प्लास्टिक की बोतल खींची और लाइए माँ जी। बाबा, कोई भी मुझे ज्योति जी को देने वाला सामान दे दो, और चादर भी दे देना बच्चों को ओढ़ने के लिए। नेहा, ये तुम क्या कर रही हो? उतर जाओ। कुछ नहीं होगा अमित जी, छुट्टियों में खूब नाव चलाई है मैंने। अभी बस मैं यूं गई और यूं आई। नेहा उस तख्ते पर चढ़कर प्लास्टिक की बोतल से पानी को काटते हुए आगे बढ़ने लगी और वो ज्योति के घर की छत तक पहुंची। अरे वाह, ये तो नाव है, मुझे भी झूलना है नाव पर। नहीं बच्चों, ये कोई खेल नहीं है। तुम लोग अब अपनी मम्मा से बनवा कर खाना खाओ और ये चादर ओढ़ लो। कसम से नेहा, जिस परिस्थिति में तुम आगे आई हो ना, मैं कभी ये एहसान नहीं भूलूंगी। अरे आप भी ना, मैं चलती हूँ। नेहा की बात को सुनकर ज्योति मुस्कुराई, जिसके बाद नेहा ऐसे ही अपने घर को वापस आ गई और वो सभी बैठकर खाना खाने लगे। मैं फोन मिलाकर देखती हूँ माँ को, अब बात हो जाए, शायद देख ले। सभी बारिश में भीगते हुए ही खाना खा रहे थे। ऐसे में ही नेहा ने उस फाइबर के छज्जे के नीचे जाकर फोन मिलाया, लेकिन फिर से फोन नहीं लग पाया। कोई तो उठा लो, हम ज्यादा दिन ये झेल नहीं पाएंगे। नहीं लगा होगा ना? आसपास के नेटवर्क गायब है, कुछ नहीं होगा। तुम आओ, खाना खा लो। अमित की बात को सुनकर नेहा आई। सभी तरफ बस बर्बादी थी। ऐसे में ही बस सभी ने सब्र के साथ बैठे रहे। ऐसी रात हो गई और अब बारिश रुकी हुई थी, तो सभी सोने को लेटे। छोटी सी जगह में जितने भी परिवार थे, वो सब के सब नेहा के दिए हुए चादर ओढ़कर छत पर लेटे हुए थे। नेहा का परिवार भी ऐसे ही था। क्या हो गया ये सब? हिम्मत नहीं हारते नेहा, तुम तो सभी की हिम्मत बन गई हो ना, अब क्यों हिम्मत हार रही हो? कभी नहीं सोचा था कि शादीशुदा जिंदगी ऐसे शुरू होगी। बाबा को लगातार भीगने से सर्दी हो गई है। आसपास किसी के पास कुछ नहीं है, कहीं हम ऐसे ही तो नहीं मर जाएंगे ना? कुछ नहीं होगा। एकदम से ही काली घटा घिरकर दोबारा आई। आसमान साफ सा दिखाई दे रहा था, लेकिन घटा ने सब बदल दिया। तेज हवाएं चलने लगी और बिजली चमकने के साथ तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे कि सभी जाग गए। फिर से बारिश आ गई। माँ, कहीं ये पानी हम लोगों की लाश लेने के बाद ही तो नहीं उतरेगा ना? नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अच्छा नहीं कर। अभी गरीब परिवार परेशान ही था कि तभी उन्हें आसपास की छतों से आवाजें आना शुरू हुई। जिन लोगों के घरों के लेंटर नीचे थे, उनकी छतों पर भी पानी भरना शुरू हो गया और वो डूबने वाले थे। बचाओ बचाओ, कोई मदद करो, हम डूब रहे हैं, कोई बचाओ। अरे नहीं माँ जी, हमें सुषमा काकी की मदद करनी चाहिए, मैं जाती हूँ। नेहा ने वही दरवाजा जिस पर वो ज्योति को खाना देने गई थी पानी में डाला और वो सुषमा के घर की तरफ चल पड़ी। परेशान मत होइए, आप इसके ऊपर बैठ जाइए, हमारी छत पर अभी भी पानी नहीं आ रहा है। तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन सभी तो एक साथ इस पर नहीं आ सकते हैं ना? नहीं, दो आइए, एक बच्चा और एक बड़ा। पहले भाभी आप आ जाओ राजू के साथ, फिर काकी आ जाएगी। ठीक है।
सिया नेहा के साथ दरवाजे पर बैठ गई, जिसके बाद नेहा उसको चलाती हुई अपनी छत तक लाई। राजू को मानवी ने खींच लिया और सिया को सुगंधा ने हाथ पकड़कर ले लिया। ऐसी वो फिर से गई और अब की बार वो सुषमा और रघु को लाई। बहू बहू, तेरा शुक्रिया। हाँ ठीक है माँ जी, वहाँ ज्योति भाभी की छत पर भी पानी है, मैं उन लोगों को भी लाती हूँ। नेहा ऐसे ही दूसरी दिशा में ज्योति की छत पर भी गई और भाभी बच्चों के साथ आ जाओ। नेहा तुम आ जाओ बच्चों, नहीं तो हम भी डूब जाएंगे। जल्दी जल्दी से आइए, पानी का सैलाब आ रहा है। हाँ हाँ आ जाओ बच्चों। ज्योति, तुम मानव को लेकर जाओ, मैं दूसरी बारी में आ जाऊंगा, नहीं तो ये डूब भी सकता है। जी। नेहा पहले ज्योति को अपने साथ लेकर आई, जिसके बाद सुनील और मानसी भी आ गई। अब नेहा की छत पर पहले से ज्यादा लोग थे। बाकी लोगों की छतें तो डूब गई थी, लेकिन बहू की छत अभी भी बची हुई थी। क्या होगा अगर ये बारिश नहीं रुकी तो? सबसे ज़्यादा ऊंची हमारी छत है, हम सभी तो फिर कहीं नहीं बच पाएंगे। माँ बाबा अब तो फ़ोन उठा लो किसी भी तरह। नेहा ने काफी कोशिश की, लेकिन फोन नहीं उठा। ऐसी दहशत में रात से सुबह हुई। बारिश रेगुलर थी और अब पानी इतना ऊपर आ गया था कि वो नेहा की छत पर भी आने वाला था। सभी डरे हुए गोला बनाकर बीच में खड़े हुए थे। अब हम सब मर जाएंगे, कुछ नहीं होगा। सभी हाथ पकड़े रहना। हाँ माँ ये पानी क्यों आ रहा है? सभी की सांसें अटक गई थी। अभी टेंशन का ही माहौल था कि नेहा का फोन बजा। हेलो माँ, कैसी है मेरी बच्ची? माँ आपकी बच्ची बाढ़ में है, यहाँ बाढ़ आ गई है, जल्दी कुछ कीजिए, हमारे पास बस चंद मिनट है। हेलो हेलो, पता नहीं मेरी आवाज़ माँ को गई भी कि नहीं। अब सब बेउम्मीद थे। सभी अपनी आखिरी सांसें गिनने लगे। पानी छत पर भी भरने लगा और अब सभी उम्मीद छोड़ चुके थे कि 10 मिनट बाद ही एक हेलीकॉप्टर की आवाज आई। सुनो सभी, हम सीढ़ी नीचे डाल रहे हैं, इसमें आ जाओ। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर? नेहा मेरी बच्ची, मैं आ गया। नेहा ने जब ऊपर देखा तो हेलीकॉप्टर में उसका बाप था। उसका बाप सरकारी आदमी था, जिसकी वजह से उन लोगों के लिए मदद इतनी जल्दी आई। सभी हेलीकॉप्टर में चढ़ गए, जिसके बाद उन्हें सभी को सुरक्षित एक शहर के अस्पताल में दाखिल किया गया। मेरी बच्ची, तूने बड़ी हिम्मत से काम लिया, मुझे तुझ पर गर्व है। इसके ऊपर अपने हस्ताक्षर कर दे। ये सरकार की तरफ से तुम लोगों को जमीन, घर और कारोबार के लिए पैसे मिलने की योजना के कागज हैं। नेहा ने आहिस्ता से अपने सिग्नेचर कर दिए, जिसके बाद गंगा उन पेपर्स को ले गई और तब तक उन लोगों को रहने के लिए तिरपाल वाला घर देते हैं। जब सभी ठीक हो गए तो उन सभी को घर मिल गया, जिसके बाद उन्होंने एक नए शहर में नए कामों के साथ अपनी जिंदगी शुरू की और सब ठीक हो गया। दोस्तों, कहने को तो बाढ़ एक कहर की तरह आई थी, लेकिन उसकी बदौलत उन लोगों को नया घर और जंगल से निकलकर अच्छी जगह मिल गई थी। इसीलिए तो कहते हैं कि मुश्किल वक्त में भी अगर हिम्मत से काम लो तो सब ठीक हो जाता है।